गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज 3.3। और इस एक्सरसाइज में हमने 6 क्वेश्चन किए थे, सॉरी 5 क्वेश्चन कर लिए थे। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रखा है कि एडजेसेंट एंगल है उनका सम आपको एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल दे रखे हैं, आपको बराबर दे रखे हैं। आपको प्रत्येक एंगल निकालना है पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे से कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा हो, ध्यान से सुनो, कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा हो और उसमें अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। समझ में आ गई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई नहीं बताता है ऐसे पॉइंटों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस देख लेना इसको। कोई भी पैरेललोग्राम करा है, कोई भी आपको ऐसे दे रखा कि पैरेललोग्राम है, एक कोई पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, किस तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ABCD। और इसमें सारे एक्स हैं। एक्स किस लिए हो गए, कैसे हो गए एक्स सारे सारे, वो देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD मैंने यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख दिया क्योंकि आगे जगह नहीं थी। आप इसके सामने लिख देना पैरेललोग्राम के आगे। लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स, एक एंगल को हमने एक्स मान लिया। मान लो ये एंगल ए है, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है क्योंकि ए और बी के हैं, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल उसने कहा कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो मैं ये कहूँगा एंगल ए है एंगल बी के बराबर है। दोनों एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल इक्वल दे रखे हैं आपको, इसलिए मैंने लिख दिया गिवन दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब एंगल ए एक्स है तो सो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गए? अब सुन लीजिए आगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे आप एक्स मत लगाओ, ठीक है, मत लगाओ, इनको कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहाँ पे एक्स मत लगाओ, ठीक है, हटा दो इनको। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में, 180 होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से थे, ये भी एक्स था और ये भी एक्स था, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 180 हो गए। ऐड किया इनको, तो ऐड करने के बाद कितना आया, 2x हो गया, इज इक्वल टू 180 है। एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल सी है वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होता है। और ये जो एंगल है ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। आप उस डायग्राम में देख लेना, एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल सी भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ब्रैकेट में लिख देना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेम इसी तरीके से एंगल डी है वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ब्रैकेट में ये लाइन आपको फिर से लिखनी है यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से हमें चारों एंगल निकालने थे, वो हमने फाइंड आउट कर ली। देख लो चारों एंगल 90 डिग्री का है, और चारों एंगल 90 डिग्री किस में होते हैं, किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है। आया समझ में, कर लोगे? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट मतलब इसके साथ में कोई फिगर दे रखी है, ये वाली HOPE, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसमें आपको एंगल निकालने हैं, कौन कौन से एंगल, XYZ इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, और ये वाला एंगल कौन सा है, HOP, एंगल HOP, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, बाहर वाला एंगल 70 डिग्री का दे रखा है। टोटल एंगल कितना होता है, 180 का होता है। 180 में से अगर 70 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले मैंने एंगल निकाला, एंगल HOP, एंगल HOP क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 कितना आ गया, 110 डिग्री का। अब HOP 110 डिग्री का आया तो x कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, अब आप देख लीजिए उस फिगर में आपको जो दे रखा था वो ये वाली फिगर थी, देख लीजिए मैं फिगर बना देता हूँ एक बार। ये फिगर आपको दे रखी थी, एंगल ये 40 था, ये यहाँ पे नीचे Z था,
और ये बाहर की तरफ था 70 डिग्री, ठीक है, और ये यहाँ पे था y और यहाँ पे था x, ठीक है। तो ये वाला हमने निकाला था, ये 110 डिग्री का आया, और ये वाला अगर 110 डिग्री का है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। अब एडजेसेंट एंगल देखो, ये वाला 110 डिग्री का है और ये वाला पूरा एंगल कितने का आएगा, देखो ये पूरे एंगल में दो एंगल जुड़ रहे हैं, एक तो 40 है और एक जेड है, तो मैंने 40 प्लस जेड मतलब ये वाला एंगल लिख दिया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 40 प्लस जेड, एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक ये हो गया 110 डिग्री वाला एंगल, दोनों हो गए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो गया, 180। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 40 और 110 कितने हो गए, 150 हो गए, प्लस में जेड है। अब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। एक्स की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 30। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख लीजिए, ये यहाँ पे है वाई, तो वाई है वो इस 40 के इक्वल होगा। देख लीजिए आप, बताया था मैंने इस तरीके से, एक मैं जैसे मैंने बताया था, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब वाई भी कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो वाई की वैल्यू निकाल दी, जेड की निकाल दी और एक्स की निकाल दी, यही हमें फाइंड आउट करना था। आज आपको यही दो क्वेश्चन करने हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।